चालान 3 लाख हुआ, आरटीओ ऑफिस वालों ने किया मेरे ऊपर। सरकार हमारी है, उसके बाप की सरकार है ना, वो बाप लगता है इनका, उसका दिखाऊंगा मैं, जो जो इनका बाप है उसके बाप का बाप है महराज। ये बात लिख लेना, मैं मार्क करके दे रहा हूँ एसएसपी डोडा को, मैं देखना चाहूंगा। देखिए हमारी बर्दाश्त का पैमाना बढ़ जाए तो आप ये मत समझना आप लोग आओगे आपको कानून दिखाने में दिक्कत होगी। तो एप्लीकेशन में वही लड़का बताएगा इसने क्या लिखा है, इससे कहीं पैसा वगैरह लूटा गया है, उसी पे कार्रवाई हो रही है। मैं एसएसपी को लिख रहा हूँ, एसएसपी डोडा को, ठीक है। क्या इस तरह के की भी स्कैम जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट में चल रहे हैं, लोगों को जो है हाँ इस तरह के भी स्कैम चल रहे हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट में? देखिए बहुत सारे स्कैम हैं और स्कैम करने वाले बड़े लोग हैं, बड़े लोग हैं जो खुद को इज्जतदार बोलते हैं। मैं बार बार यही बात दोहरा रहा हूँ और बड़े लोगों को मेरी बात का तकलीफ लगती है। उन्हें लगता है कि महराज जो है गलत बोल रहा, उन्होंने एक दबदबा बनाया, पुराने लोगों ने गरीब को डरा कर उस पर राज करेंगे। यहाँ ये लोकतंत्र है, ये और रजवाड़े नहीं है। इधर जो बड़ा है तो बस उसी का चलेगा। ये लोकतंत्र है, जमहूरियत है और जमहूरियत के अंदर लोगों के अधिकार का हिफाजत करनी है। आप उनसे लूट कर उन पे गुंडागर्दी करोगे। अभी जिस माफिया को लेकर हमने वो आवाज उठाई थी, उसे लगा था कि मैं डराऊंगा तो ये डर जाएगा, मैं डीसी का नाम लूंगा, मैं सीएम का नाम लूंगा। उसने कल कहीं उमर साहब का भी नाम लिया कि वो मेरे साथ है, हम उसके पास गए। उमर अब्दुल्ला इसलिए थोड़ी है कि वो माफिया का साथ देगा। मैंने बोला है जो भी माफिया के साथ खड़ा है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटर है चाहे वो पॉलिटिशियन है, एक को भी नहीं छोड़ूंगा। आप देखेंगे खुलासे बहुत होंगे, सुन लीजिए। और जिस तरह से इस लड़के ने कहा है इससे कहीं पैसा लिया है, क्या इसे नहीं? सर परमिट चेंज परमिट चेंज करे किए थे, परमिट चेंज जी। है वो क्या फिर 2 साल के बाद गया मैं खुद आरटीओ ऑफिस में, तो मैंने उधर रविंद्र है एक, तो उससे कराया कुछ इधर उधर, तो उसने परमिट दिया। कितना आपका हुआ? चालान 3 लाख हुआ, आरटीओ ऑफिस वालों ने किया मेरे ऊपर। पूछने वाला हुकूमत ही नहीं थी जब सर, उसको थोड़ा सा परमिट नहीं था। जी परमिट के पैसे शायद नहीं लिए, शायद के आरटीओ अच्छा सर, उसने आरटीओ अच्छा नहीं सर, कुछ नहीं है, डीसी अच्छा कुछ ही नहीं है सर। आपने क्यों दिए थे फिर? सर वो अब मेरे पीछे आने लगा सर, बोलने लगा मुझे पैसे दो। वो उधर ही बैठा आटे में है। जी मैं पैसे चाहिए। देखिए मैं यही कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, अगर एडमिनिस्ट्रेशन ने ऐसे माफिया को नहीं रोका, अब ये जो लड़का बोल रहा है क्वेश्चन में 1.5 लाख सर, 80,000 रुपया आपके सामने, क्या मजाक है ये? अगर लड़के से 80,000 लेकर भी इसने ये काम नहीं किया है और आप किस नाक के सामने, आपको क्या सबूत चाहिए? ऐसे लोगों को आप शरेआम घुसने देंगे? मैं भी कल तोड़फोड़ करूंगा, मुझे उठा के अंदर करोगे, मैं किसी की जेब काटूंगा, आप क्या बोलोगे? नहीं फिर क्या हुआ? एमएलए करता है, आम आदमी कोई किसी को लूट खसोट करेगा, आप उसे छोड़ते हो? यार ये तरीका कौन सा आपका, कौन सा एडमिनिस्ट्रेशन, कौन सा लॉ एंड ऑर्डर है, कौन सा ये रिलीफ आप दे रहे हो? कितने लोग खड़े हो जाएंगे, ये लड़का 80,000 दिया है, उसने लिया है जानबूझ के, क्योंकि वो बोलता है मैं यहाँ पे लॉरी अड्डे का ये हूं, मेरी बनते है उसके साथ, डीसी के साथ, बड़े बड़े लोगों के साथ। इस तर्ज के लिए तुमने बनाया, दलाल बनाए हो तुमने। और अगर दलालों को कार्रवाई नहीं कर सकते हो, लड़के की एप्लीकेशन में मार्क करके दे रहा हूं एसएसपी डोडा को, मैं देखना चाहूंगा। देखिए हमारी बर्दाश्त का पैमाना बढ़ जाए तो आप ये मत समझना आप लोग आओगे आपको कानून दिखाने में दिक्कत होगी, और किसी के कहने पे किसी को भी अंदर ठोकेंगे, किसी के कहने पर किसी को भी पैसे ठोकेंगे, अपना कानून झाड़ेंगे, लेकिन गरीब के साथ इंसाफ नहीं करेंगे और माफिया के साथ खुलेआम शरेआम चलेंगे। कितने सबूत तुम्हें चाहिए इन लोगों के खिलाफ अंदर करने के लिए? क्योंकि बराबर के शरीक को सुनने में आया कि उस अड्डे वाले ने किसी एक ऑफिसर को गाड़ी दी है, स्कॉर्पियो है, स्कॉर्पियो चलाएंगे, है स्कॉर्पियो पे बैठकर लोगों को बेवकूफ बनाएंगे और बताएंगे कानून हमारे पास। तुम्हारे पास कानून है तो कानून में रहकर इंसाफ कीजिए लोगों के साथ। मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं उतनी ताकत नहीं रखता हूं जितनी इलेक्शन में था। महराज जितने वोटों से जीता है, इतना मत समझना 23,000 वोटों का एमएलए है, ऐसा नहीं है। महराज एक पूरी ताकत लेकर आएगा और तुम्हें एहसास होना। कल आपने फेसबुक हैंडल पर अपने एक डाटा शेयर किया था, जिस डाटा में आपने कहा था 18, 19, 20 और इस तरह की बहुत सारी लाइबिलिटी उस बंदे की है, तो उसका थोड़ा सा जिक्र करें। ये दे देना एसएसपी डोडा को, देखें उसका जिक्र थोड़ा सा करें, जो आपने फेसबुक हैंडल के ऊपर आपने एक डाटा शेयर किया था, उसके लाइबिलिटी। उसके बाप, वो जो उसका बाप, वही उसी की बात कर रहे हैं अड्डे की। उसका बाप बोलता था ये किसी के बाप का, तेरे बाप का है पैसा, सरकारें चलानी है, तुम लूटोगे लोगों का पैसा, अपने घरों में रखोगे, वो लाइबिलिटी उसके बाप की है। वो जो उसका बाप बनता है ना, उसके बाप की भी लाइबिलिटी और उसकी भी। सरकार हमारी है, उसके बाप की सरकार है ना, वो बाप लगता है इनका, उसका दिखाऊंगा मैं, जो जो इनका बाप है उसके बाप का बाप है महराज। ये बात लिख लेना। मैं इलेक्शन हुआ था डीडीसी का, उसमें 25 दिन गाड़ी रही है, वही गाड़ी रही है 25 दिन, लेकिन अभी तक। सुन लीजिए, ये कहीं और बात भी सामने आई है। इलेक्शनों में जो गाड़ियां आरटीओ उठाता है, मैंने उसकी शायद चिट्ठी लिखी है, आरटीओ को मैंने वो चिट्ठी लिखी है, उसमें बहुत सारी गाड़ी वालों को हायर किया गया था आरटीओ की तरफ से, और वो हायर करने का पैसा उसने लिया है, खाया है, और लोगों को नहीं मिला है। या तो आरटीओ के यहाँ से पैसा ऊपर नहीं आया है, उन लोगों को क्यों नहीं मिला है जिनकी गाड़ियां थी, उन लोगों को भी मिलना चाहिए। बहुत सारे गाड़ी वालों ने हमें कहा कि हमने इलेक्शन में गाड़ी लगाई थी, हमें पैसा नहीं मिला। लेने वाला आरटीओ भी है और ये
अड्डे वाला भी, और ज्यादातर इसकी बातें आई इसने हायर की थी आरटीओ के कहने पे। और मैं जानना चाहूंगा ये जो इलेक्शन में पैसा हुआ था क्या वो सारा निकाला जा चुका है कि कुछ लाइबिलिटी भी, अगर लाइबिलिटी होगी तो बात दूसरी है, लेकिन अगर पैसा निकला है तो उन लोगों को क्यों नहीं मिला है ये, और उस पता नहीं कितनी गाड़ियों का पैसा दबा दिया है।